नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बिलासपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पार्षद विष्णु यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। विष्णु यादव ने 15 अप्रैल को नामांकन फॉर्म लिया था। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को टिकट मिलने से विष्णु यादव नाराज थे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए प्रथम चरण के मतदान के तहत 19 अप्रैल को होने वाले बस्तर संसदीय क्षेत्र मतदान के लिए कोंडागांव के संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान हेतु मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। इसके लिए सुबह से मतदान दल शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए मतदान सामग्री वितरण केंद्र में पहुंचे थे, जहां दोनों मतदान केंद्रों के दलों को मतदान हेतु सामग्री प्रदान करके अधिकारियों द्वारा आवश्यक निर्देश देते हुए दलों को आईटीबीपी के कैंप में स्थित हेलीपैड में ले जाया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक व संसदीय सचिव रहे शिशुपाल सोरी ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। 2018 से 2023 तक शिशुपाल सोरी कांग्रेस के कांकेर विधानसभा में विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी पर कोयला लेवी और शराब घोटाले के आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांकेर जिला के कांग्रेस के पहले जिला अध्यक्ष गौतम लुक्कड़ भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं। 7 दिन बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस के नामचीन नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस वोट बैंक पर काफी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अपने मूल विचारधारा से भटक गया है और ये दिखाई पड़ता है। पहले जो कांग्रेस की जो नारा था, उसकी जो मूल नीति थी कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करेंगे, सर्वहारा वर्ग के लिए काम करेंगे, तो उससे कहीं भटक गया है। और आदिवासी समाज का मैं आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पर जो सम्मान बीजेपी ने दिया वो सम्मान हमें कांग्रेस ने नहीं दिया। आज देखो कि राष्ट्रपति जैसे पद पे एक आदिवासी जो महिला को उन्होंने सर्वोच्च पद पर बिठाकर आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया। हमारी प्रदेश में बड़ी मांग रही है कि हमारे प्रदेश में कम से कम आदिवासी मुख्यमंत्री हो। अगर हम 32% से ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं तो हमको ये हक भी बनता है और कि अपनी मांग को रखें, और इसको बीजेपी ने बखूबी निभाया। कांग्रेस में वो दम नहीं है। कांग्रेस तो अपने अपने आदमियों को खुश करने पे लगी हुई है, और जो स्थानीय रूप से जो बड़े कथाकथित बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते कि उनके इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो। भले ही इससे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल घटे, किंतु वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही चिंता का विषय है और ये चिंता हमारे साथ भी रही है। तो इसी से हम व्यथित होकर हम एक सशक्त विकल्प जो हमारे पास सामने दिखाई पड़ रहा है उधर जाने का। आगे बढ़ते हैं। पहले चरण के मतदान की तैयारियों पर आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा, चुनाव संबंधित सभी प्रक्रियाएं जो हैं सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से मतदान दल को भेजने की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। जहां जहां आवश्यकता है वहां लोकल पुलिस फोर्स, स्पेशल फोर्स और केंद्रीय अर्धसैनिक बल को तैनात किया जाएगा। कल दिनांक 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र हेतु चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। चुनाव संबंधित सभी प्रक्रिया को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने हेतु हमारा पूरा तैयारी हो चुकी है। मतदान केंद्र सुरक्षा और मतदान केंद्र तक सिक्योरिटी फोर्सेस को और मतदान कर्मी को पहुंचाने के लिए संपूर्ण जो रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन से लेकर सभी प्रकार का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान हो चुकी है। सीमावर्ती राज्य के जो फोर्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उनकी भी बॉर्डर इलाका में पेट्रोलिंग पार्टीज लगातार कार्रवाई कर रहा है, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल को भेजने वाला कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी। इस प्रकार कल के चुनाव को काफी अच्छे तरीके से संपन्न कराना हमारा पूरा तैयारी हो चुकी है। किन किन इलाकों में फोर्स की अधिक मूवमेंट की गई है और कितने फोर्स जो है बस्तर लोकसभा चुनाव में तैनात किए गए हैं? बस्तर लोकसभा चुनाव की मतदान केंद्र को संवेदनशीलता के आधार पर सामान्य
सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव इस हिसाब से वर्गीकरण किए गए थे और अलग अलग मतदान केंद्र के सिक्योरिटी मापदंड के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट प्लान भी तैयार किया जा चुकी है। उसमें 3 लेयर कॉर्डन की व्यवस्था जहां जहां पर आवश्यकता उस हिसाब से जो लोकल पुलिस फोर्स, स्पेशल फोर्स और केंद्रीय अर्धसैनिक बल उन सबका इस्तेमाल करके एक संपूर्ण कॉर्डन व्यवस्था भी की जा रही है। इस प्रकार कल के चुनाव को काफी एक सिस्टमेटिक तरीके से और जैसे प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए सभी हो। भिंड दतिया लोकसभा का मुकाबला अब त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। पहले सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस में टक्कर थी, मगर बसपा से देवाशीष जरारिया को टिकट मिलने के बाद त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। दरअसल पूर्व में कांग्रेस से आपको बता दें कि भिंड लोकसभा प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया का टिकट कटने के बाद लगातार वह नाराज चल रहे थे और उन्होंने बसपा की सदस्यता ले ली थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी उन्हें भिंड दतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा में शामिल होकर टिकट मिलने के बाद पहली बार देवाशीष जरारिया भिंड पहुंचे, जहां बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हो सकता है उनके इश्यूज अलग हो सकते हैं, पर मेरा जो इशू था वहाँ से अलग होने का वो ये था कि उनके पास ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना आगे का क्या करने वाले हैं, ना उनको कोई फ्यूचर प्लानिंग है और ना उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने की उनमें इच्छा शक्ति है। वो पूरी तरीके से हाशिए पे हैं। आज सर्वाइवल की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके का वो कृत्य कर रहे हैं वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई भी बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। तो उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। जब आपने कांग्रेस छोड़ी या आपके हिसाब से संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो तमाम लोगों के फ़ोन आते हैं, सब डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बात को, इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए उनके पास 35 दिनों का समय था। 35 दिनों तक तो जब तक मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया तब तक तो सब सो रहे थे, कोई बात करना नहीं चाहिए था, प्रत्याशी फ़ोन भी नहीं करता था। भैया आप बताइए, लोकसभा प्रत्याशियों में 3.5 लाख वोट लेके आया था। अब 3.5 लाख वोट लेने वाले को आप चुनाव में टिकट भी ले आए, उसके बाद कम से कम फोन कॉल तो कर सकते थे। आपने नामांकन तक में नहीं बुलाया, तो ये अपमान कौन झेल सकता है? ये अपमान तो कोई नहीं झेल सकता। तो जो शिकायत है आपको कांग्रेस से, ये स्थानीय तौर पर है या वरिष्ठ नेतृत्व? तमाम चीज़ें हैं, देखिए तमाम चीज़ें ये कि मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है, लेकिन जब मैं वरिष्ठ नेतृत्व से बात करता हूँ तो वरिष्ठ नेतृत्व का ये है कि जब वरिष्ठ नेतृत्व कोई बात कहे, कोई कमिटमेंट करे तो उसको पूरा करे। भाई आपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोग तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। छिंदवाड़ा सहित 29 सीटें भाजपा जीतेगी। पूरे देश में मोदी जी के प्रति श्रद्धा से बढ़कर अब भक्ति है। लोग तीसरी बार उनको पीएम बनाना चाहते हैं। भोपाल में पीछे नहीं है और आलोक शर्मा के रूप में बर्रू काट भोपाली जो जमीन से जुड़े रहे बचपन से, कार्यकर्ता सांसद के रूप में मिल रहा है, तो भोपालवासी प्रसन्न है और ये जन सैलाब इसका उदाहरण है। छिंदवाड़ा सहित 29 सागर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लता वानखेड़े के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं लता वानखेड़े के नामांकन दाखिल करने और उससे पहले रोड शो में शामिल हुआ। जिस प्रकार का जहां जोश और उत्साह दिख रहा है तो हम निश्चित रूप से यहां 29 पार करेंगे। आज सागर में हमारी प्रत्याशी भाजपा की श्रीमती लता वानखेड़े जी के नॉमिनेशन फॉर्म भरना और उसके पहले रोड शो में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार का यहाँ का जोश उत्साह दिख रहा, जनता का रिस्पांस दिख रहा, हमारे सभी महिला प्रत्याशी को जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, वाकई यशस्वी मोदी के इस पूरे दौर में ऐसा लग रहा है कि मोदीमय सागर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और पूरा भारत हुआ है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान गोविंद राजपूत जी, हमारे विधायक श्रीमान गोपाल भार्गव जी, श्रीमान शैलेंद्र जैन जी, श्री प्रदीप लारिया जी, श्री भूपेन्द्र सिंह जी, हम सब मिलकर के आज यहाँ फॉर्म भरने आए हैं और जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा, निश्चित रूप से इस बार लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण के मतदान के लिए 296 मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर ने रवाना किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार भी मौजूद रहे।
उन्होंने बसों एवं वाहनों में जाकर मतदान दलों से चर्चा की और सफलतापूर्वक मतदान कार्य के संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं दी। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर न्यायधानी और संस्कारधानी है। बिलासपुर में 7 बार से ज्यादा भाजपा के सांसद ने प्रतिनिधित्व किया है। बिलासपुर संघर्षों का शहर है। यहाँ बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। ये अडानी और अंबानी के कोयला ढोने वाला जोन बन चुका है। बिलासपुर जोन में भर्ती बोर्ड होने के बाद भी नौकरियां नहीं लग रही हैं। एनटीपीसी होने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने और भ्रांतियां फैलाने में माहिर है, ऐसा विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। तो 2-3 बातें पूरी तरह से साफ है कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, वो खाई जो अमीरों को और अमीर गरीबों को और गरीब बना रही है, वो बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार और जो वॉशिंग मशीन दिन भर चला रहे हैं मोदी जी, वो एक बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा और जो इस देश ने 10 साल में देखा, महिलाओं को रौंदते हुए, उनको पिटते हुए, उनके साथ शोषण होते हुए और आरोपियों को संरक्षण देते हुए, इस देश में बड़ा मुद्दा किसानों के साथ शोषण हुआ, वो है। इस देश में मुद्दा श्रमिकों का मुद्दा है। लेकिन 10 साल बाद जब आज चुनाव के मुहाने पर ये मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहे। आप दिखाइए अपना रिपोर्ट कार्ड। प्रचंड बहुमत की आपने सरकार चलाई, बताइए आपने युवाओं के लिए क्या किया, बताइए आपने कितनी नौकरियां बनाई, बताइए महंगाई कैसे कम करने की कोशिशें की गई। मुद्दों से भटकाने का प्रयास आज भी जारी है, क्योंकि असलियत यह है कि देश ने मन बना लिया है, 2 बार मौका देकर देख लिया है। इंटरनल सर्वे बीजेपी का और इंटरनल सर्वे बाकी आरएसएस का। हमारी जो जमीन से हकीकत सामने आ रही है वो ये है कि 180 पार होने में मुश्किल हो रही थी। 8-10 दिन पहले तक निरंतर टैली गिर रही है। 150 से 160 के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी अटकी हुई है और वो टैली निरंतर गिर रही है। जितना मोदी जी मुद्दों से भागेंगे, जितना मुद्दों से भटकाएंगे, उतनी वो टैली गिरती जाएगी। क्योंकि असलियत यह है कि 10 साल सत्ता चलाने के बाद प्रधानमंत्री को म से महंगाई, म से मणिपुर, म से महिला नजर नहीं आ रही है। क्या लड़के बातें कर रहे हैं जाकर रैलीज में। आपको जितना दोषारोपण करना था आपने कर लिया। आपको जितना विपक्ष को, नेहरू को कोसना था आपने कोस लिया। अब चुनाव का वक्त आया है, चुनाव में लोग जानना चाहते हैं आपने क्या किया। क्योंकि असलियत ये 10 साल में एक ऐसा काम नहीं किया जो गिना सके। एक बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली, उसके अलावा कोई काम नहीं किया और आगे की कोई रणनीति दिखाई नहीं देती है। तो मैं 2 मिनट जिन मुद्दों का मैंने उल्लेख किया है उस पर हमारा क्या। और बिलासपुर में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू के नामांकन सभा में सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने भाजपा का दामन थामा। सीएम ने भाजपा का दामन थामकर आपको बता दें कि उन्हें बीजेपी का पटका पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया पार्टी में। कांग्रेस पार्टी लगातार 2008 से मेरे साथ अन्याय करते आ रही है। अब सब लोगों ने देखा होगा और बिलासपुर की जनता लगातार ये देख रही है कि इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पहले मेरे नाम को फाइनल करती है, बाद में दूसरे यादव को दे देती है। जो अभी जो घटनाक्रम जो घटी लोकसभा चुनाव में, उससे मैं आप सब लोग कोई अनजान नहीं है। और अभी जो वर्तमान में जिस तरीके से मैं आहत हुआ हूँ, जिस तरह से मैं दुखी हुआ हूँ, जिस तरह लोगों कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ छल और दुर्व्यवहार किया, मेरा अपमान किया है और बिलासपुर की जनता के साथ जो अपमान किया है, समाज के साथ और जो जनता है उनके साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने
उनका जो अपमान किया है उसको वो सब मेरे से सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं 2000 यादवों के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में यहाँ शामिल हुआ। कमिटमेंट मिली है भाजपा से? देखिए मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी चाहिए। और बिलासपुर की मेधावी छात्रा पूर्वा अग्रवाल ने अपने दूसरे प्रयास में ही यूपीएससी में 189वीं रैंक हासिल कर बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा दिया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने कल जारी परिणाम में अपने रैंक के साथ चयनित होने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। पूर्वा ने परिजनों के साथ आज कलेक्टर से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बिलासपुर से पूरी की है और मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की है। पेरेंट्स का और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मेरी बहन है, मेरी जो मुझे मेंटर करते थे, मुझे हेल्प किया है, सबका सपोर्ट और ब्लेसिंग्स डेफिनेटली बहुत हेल्प किया इस प्रोसेस में। मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।